ગુરુ ગોવિંદ લીંબડી ખાતે વિરાટ હિન્દુ સંમેલન યોજાયું। દાહોદ જિલ્લાના ગુરુ ગોવિંદ લીંબડી ખાતે વિરાટ હિન્દુ સંમેલન ભવ્ય રીતે યોજાયું। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરને અનુસંધાને હિન્દુ સમિતિ દ્વારા આ સંમેલનનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સંમેલનની શુભ શરૂઆત દેવનારાયણ મંદિરથી કળશ યાત્રા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે શોભાયાત્રા સ્વરૂપે શ્યામ પાર્ટી પ્લોટ સુધી પહોંચી હતી। धार्मिक माहौल और जयघोष साथ समग्र विस्तार धार्मिक रंगे रंगाई गयो हतो। सम्मेलन में उपस्थित संतोए धर्म परिवर्तन जेवा मुद्दाओं अंगे पोताना विचारों रजू कर्या अने हिंदू समाजे एक जूथ रही सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों जाळववा मार्गदर्शन आप्युं। जीन शासन रत्न जीन हेमचंद्र सुरेश्वरीए हिंदू संस्कृति और परंपराओं ने साचववा माटे जागृति जरूरी होवानुं जणाव्युं हतुं। તેમણે પોતાના સંબોધનમાં આજના આધુનિક યુગમાં હિન્દુઓને તોડવાના પ્રયાસો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને સમાજને સંસ્કૃતિની રક્ષામાં સક્રિય બનાવવા આહવાન કર્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તેમજ સ્થાનિક સ્તરે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમગ્ર આયોજન શાંતિપૂર્ણ અને વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થયું હતું। એડિટર એન્ડ ચીફ પંકજ નીનામા, દાહોદ। जय सिया राम। भगवान की कृपा से पूरे देश में अभी विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हर एक जगह ये उत्सव हो रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण कि हिंदू समाज जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, व्यवस्था को लेकर बटे तो ठीक है, पर जातिवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब देश को आवश्यकता पड़ती है, धर्म को आवश्यकता पड़ती है, तब लोग विचार में पड़ जाते हैं कि कौन आगे बढ़े कौन आगे बढ़े। तो इसके लिए विशेष रूप से विदेशी ताकतों के द्वारा हिंदू धर्म के लिए भले देश आज आज़ाद है, परंतु उसके बाद भी आज भी धर्म परिवर्तन प्रारंभ है। आज भी विधर्मी लोग कैसे भी करके हमारे हिंदू धर्म के युवाओं के मानसिकता को किस प्रकार बदला जावे, किस प्रकार उनको विचलित किया जावे, इन सब कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए समस्त समाज को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत भेदभाव को छोड़कर जब आवश्यकता पड़े, देखिए भारत की धरती पर जन्म हुआ है तो इस धरती का ऋण है, धर्म में जन्म हुआ है तो धर्म का ऋण है। तो धरती का ऋण उतारने के लिए, धरती की सेवा के लिए आगे आना होगा, और धर्म का ऋण भी उतारने के लिए, धर्म के लिए जब आवश्यकता पड़े तो एक होकर अपने धर्म का बल दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि देखिए सब तरह से आज घरों में ये स्थितियां हैं कि माता पिता तो दो हैं पर बच्चे एक, और इस कारण आप विचार करिए, पहले तो था 5-6 संतानें होती थी तो एक साधु बनता धर्म की सेवा के लिए, एक सेना में जाता देश की सेवा के लिए, एक गांव की या प्रदेश की राजनीति के लिए एक नेता बनता, एक अपने परिवार के कुटुंब लोगों की सहायता करता, परिवार को देखता, एक माता पिता की सेवा करता। पर आज स्थिति ये है कि 2 माता पिता और एक बालक या बालिका जो भी है, अब सेना में कौन जाएगा? तो सेना में कमी पड़ी जाएगी, जब पड़ जाएगी तो फिर बताइए परिवार कहाँ रहेगा। इसी तरह धर्म के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो साधु संत कहाँ से आएंगे? गृहस्थ तो माता पिता से ही साधु संतों का जन्म होता है। तो न तो सेना में लोग आ रहे, न साधु संतों के रूप में आ रहे, न प्रचारकों के रूप में आ रहे, और न राजनीतिक रूप से। तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हिंदू भले बहुसंख्यक समाज है पर अल्पसंख्यक होने में देर नहीं लगेगी, और तब की स्थितियां परिस्थितियों के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं, आप विचार कर लीजिएगा। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए एक परिवार को भी किस प्रकार आगे बढ़ाया जावे। भगवान विश्वम्भर है, भगवान जिसका जन्म देते हैं उसका भरण पोषण भी करते हैं। इस भावना से कम हम 2 तो हमारे 3, चाहे 3 बालक हो चाहे 3 बालिका हो, पर कम से कम 2 माता पिता दोनों 2 हैं तो 3 संतानें तो उनकी अवश्य हो। तो उसमें से एक देश के लिए, एक परिवार के लिए और एक धर्म के लिए। तो इस तरह से कार्य आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सबका भला होगा। सबको आज इस उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य सनातन धर्म की जय।